जियो गु नहीं बोल सकते, जियो गो बोलते हैं। तो लगता है कि यह बहुत जो है सो फनी लैंग्वेज है। जब डीओ डू होता है, टीओ टू होता है, तो जियो गु भी बोलना चाहिए, लेकिन जियो गो बोलते हैं, एसो सो बोलते हैं, एलो लो बोलते हैं, लेकिन फिर जो है सो यहाँ पर डीओ डू बोल देते हैं, है ना। दो नहीं डीओ डू बोल देते हैं, जबकि एक साइड स्पेलिंग है। इस प्रकार से जो है बहुत सारे जो है सो मजेदार जो है सो चीज देखने को मिलता है। तो अब डरने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली यह आंग्ल भाषा है, अंग्रेजों की भाषा है, इसको बात की समझने की जरूरत है। अगर हम मेहनत करें, ठीक से गाइडलाइंस मिल जाए और इसको अच्छी तरह समझ लें, यह बहुत इजी लैंग्वेज हो जाता है। और बिना इसका आजकल जो कोई सर्विस नहीं हो सकती, कोई इंप्रेशन नहीं बना सकता, इसलिए जो है इंग्लिश सीखना हम सब के लिए अनिवार्य हो जाता है। तो कितनी जगह आपको ऐसा सुनने को मिलेगा कि इंग्लिश में ग्रामर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मेरा मानना है बिना ग्रामर का लैंग्वेज होता ही नहीं तो फिर हम कुछ भी स्पेलिंग लिखेंगे सही हो जाएगा, कुछ भी जो है सो सेंटेंस बोलेंगे वो सही हो जाएगा, क्योंकि वह जो मानदंड है जिस पर जो है ग्रामर ने कुछ नियम बनाए हुए हैं, उसको पालन करना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ग्रामर के रूल को जानना बहुत जरूरी है अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में जो है मार्क हासिल करना चाहते हैं। तो आज मैं बता रहा हूँ, आज के टॉपिक में द फ्रेज के बारे में बता रहा हूँ। फ्रेज क्या है? डेफिनेशन: अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रेज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब एक सिंगल जो है सो वर्ड फ्रेज नहीं बना सकता है। फ्रेज बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देयर शुड बी ए ग्रुप होना चाहिए। एक से अधिक के अगर शब्द आपस में मिलेंगे तभी जो है सो फ्रेज बनेगा। दूसरा क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि मेक सेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनेगा उसका जो है कोई सेंस निकलना चाहिए। सेंस क्या होता है? मीनिंग और सेंस का अंतर है। मीनिंग शब्द का मीनिंग होता है, जैसे कि ग्रुप मतलब दल, समूह, ये मीनिंग हुआ, लेकिन सेंस होता है कि क्या कहना चाहता है बोलने वाला, सुनने वाला वही समझता है, उसी रूप में समझता है, तो वो सेंस है। सेंस बिना बोले भी जो है समझा जा सकता है, इशारे से समझा सकता है। इसलिए दूसरा सेंस होना जरूरी है। लेकिन आप जैसे कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और सेंस है, सेंस तीसरा इंपॉर्टेंट है कि सेंस होना चाहिए, इनकम्प्लीट सेंस होना चाहिए, कंप्लीट सेंस नहीं होना चाहिए। अब वो सेंस जब वाक्य में प्रयोग किया जाएगा उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, तब वह कंप्लीट सेंस देने में सक्षम होगा। अब जैसे यहाँ देखिए, जैसे लिखते हैं द सन ऑफ एट नाइट, यहाँ पर द सन का एक वर्ड है, सन दूसरा वर्ड है, ऑफ तीसरा वर्ड है। तो द सन ऑफ में तीन शब्द द सन ऑफ मिलकर के एक ग्रुप बनाता है।
द सन ऑफ रामू फ्रेज हुआ, ईज वर्ब का जो सब्जेक्ट हुआ। तो फ्रेज के लिए क्या जरूरी है, वो नाउन की तरह, फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसके अंदर नाउन की तरह फंक्शन किया गया है। नाउन का काम क्या होता है, नाउन का काम होता है किसी वाक्य में वर्ब का सब्जेक्ट का काम करना, किसी वाक्य में वर्ब के बाद आकर के ऑब्जेक्ट का काम करना, किसी वाक्य में ऑक्सिलरी वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आकर के कंप्लीमेंट का काम करना। तो जब ईज वर्ब जो है इसके पहले यहाँ पर द सन ऑफ रामू रहता है, यहाँ पर द सन ऑफ रामू चार जो है सो वर्ड्स में ग्रुप बनाता है और यह जो ईज वर्ब का जो सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए द सन ऑफ रामू ये हो गया नाउन फ्रेज। ये फ्रेज बना और यह नाउन फ्रेज क्यों, यह सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए हुआ नाउन फ्रेज। दूसरी तरह दूसरा जो है यहाँ देखिए, रामू सीम्स अ वेरी जेंटल पर्सन। दूसरा सेंटेंस है रामू सीम्स अ वेरी जेंटल पर्सन। यहाँ पर सीम्स वेरी ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, आकर्मक क्रिया, इसके बाद जो अ वेरी जेंटल पर्सन, 1 2 3 4 चार शब्दों का समूह है, जिसमें अ जो आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, जेंटल एडजेक्टिव है, पर्सन नाउन है। ये चार मिलकर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनाया और यहाँ पर अ वेरी जेंटल पर्सन खाली बोलते हैं तो सेंस क्लियर नहीं होता है, लेकिन रामू सीम्स अ वेरी जेंटल पर्सन बोलते हैं, यहाँ पर जो है अ वेरी जेंटल पर्सन का सेंस भी क्लियर हो जाता है। इसलिए अ वेरी जेंटल पर्सन जो है यह हो गया फ्रेज। यहाँ पर सीम्स इंट्रांजिटिव वर्ब का कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया गया है। इस तरह से यहाँ पर तीसरा वाक्य है रामू सेंग अ पंजाबी सॉन्ग। रामू सेंग अ पंजाबी सॉन्ग, यहाँ पर रामू सब्जेक्ट हुआ, सेंग जो है वर्ब वीक टू फॉर्म में वर्ब हुआ और इस ट्रांजिटिव वर्ब है सेंग, और अ पंजाबी सॉन्ग जो है तीन शब्दों का समूह बनाता है, जिसमें अ पंजाबी और सॉन्ग। लेकिन खाली अ पंजाबी सॉन्ग कहेंगे तो वक्ता क्या कहना चाहता है वह श्रोता नहीं समझ पाता है। जब तक हम इसको वाक्य में रामू सेंग के साथ नहीं जोड़ देते तब तक इसका आशय, इसका सेंस क्लियर नहीं होता है। इसलिए अ पंजाबी सॉन्ग ऐसा शब्द समूह है जो कि रामू सेंग के साथ आकर कंप्लीट सेंस देता है, नहीं तो इसका सेंस इनकम्प्लीट होता है। इसलिए अ पंजाबी सॉन्ग यहाँ हुआ फ्रेज और यह नाउन फ्रेज से हुआ, यह जो है सेंग वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। रामू सेंग, रामू क्या गाता है, रामू किसको गाता है, अ पंजाबी सॉन्ग एक पंजाबी गाने को गाता है। जब हम जो है सो इसमें क्या लगाएंगे, किसको लगाएंगे, हम क्वेश्चन करेंगे वर्ब में क्या किसको लगाकर, रामू किसको गाता है, रामू क्या गाता है, तो को का जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट होता है। इसलिए रामू सेंग में रामू किसको गाता है, रामू क्या गाता है, आंसर होगा एक पंजाबी सॉन्ग, इसलिए पंजाबी सॉन्ग ऑब्जेक्ट हुआ किसका, ये सेंग का हुआ, इसलिए पंजाबी सॉन्ग ऑब्जेक्ट हुआ और यह ऑब्जेक्ट काम करता है और ये पूरा ग्रुप जो है सो एक नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए जो है नाउन फ्रेज हुआ। इसलिए अब जो है सो हम समझ गए कि नाउन फ्रेज क्या होता है, कि फ्रेज तीन हम इसको समराइज करते हैं तो फ्रेज क्या हो गया, सब समूह होता है, वह जो इनकम्प्लीट सेंस रखता है और वह वाक्य में प्रयोग होने पर उसका सेंस कंप्लीट हो जाता है। और फ्रेज का जो प्रकार हो जाता है वो तीन तरह का हो जाता है, एक नाउन फ्रेज हुआ, नाउन की तरह जो है वाक्य में प्रयोग किया जाता है, दूसरा एडजेक्टिव फ्रेज हुआ जो कि किसी वाक्य में प्रयोग में जब आएगा वह किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम करेगा। तो जब नाउन और प्रोनाउन क्वालिफाई करने का काम करेगा पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो जो है सो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। और जब किसी क्रिया का वर्ब का जो क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा, वह जो एडवर्ब जो है सो फ्रेज कहलाएगा।